गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं के हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम अपठित बोध के प्रश्नों को हल करेंगे। अपठित बोध जो कि हम देखेंगे कि अपठित बोध के अंतर्गत मैंने आपको अपठित काव्यांश बताया था। जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप अगले काव्यांश की ओर हम चलते हैं और अगले काव्यांश को पढ़ते हैं। देखते हैं कि इस काव्यांश में क्या बताया गया है और आप इस काव्यांश को ध्यान से सुनिएगा और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो बच्चों, काव्यांश कुछ इस प्रकार से है। हो दोस्त या कि वह दुश्मन हो परिचित या परिचय विहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर पड़ती दिखे धूल, तो सख्त बात यह कह उठने की तेरी जिह्वा से ना हो भूल। तो मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि उसके 100 गवाह, मत यदि सचमुच या हुई वह फिसल गया या पकड़ी उसने गलत राह, तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह जरा उसको तो तुम देकर देखो। कितने भी गहरे रहे गर्त हर जगह प्यार जा सकता है, कितना भी भ्रष्ट जमाना हो हर जगह प्यार भा सकता है, जो गिरे हुए को उठा सके इससे प्यारा कुछ जतन नहीं, दे प्यार उठा पाए न जिसे इतना गहरा कुछ पतन नहीं। देखे से प्यार भरी आंखें दुस्साहस पीले होते हैं, हर एक धृष्टता के कपोत आंसू से गीले होते हैं, तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह जरा उसको तो तुम देकर देखो। तो बेटा, ये जो काव्यांश आपका दिया गया है, इस काव्यांश में बताया गया है कि किस प्रकार से हमें अपने अंदर के स्नेह को, जिस प्रकार हम लोगों से चाहते हैं कि लोग हमसे प्रेम करें, स्नेह पूर्वक व्यवहार करें, तो उसके लिए हमें अपने अंदर के स्नेह को उन्हें भी देना पड़ेगा। अगर हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ चाहते हैं, पहले हमें वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना पड़ेगा। यदि हम अपने अंदर के स्नेह को उन्हें देंगे, तभी वो भी हमसे स्नेह पूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। तो काव्यांश को, जैसे कि मैंने बताया, आपको अपठित बोध के अंतर्गत जो भी काव्यांश दिया जाएगा उसको 2 से 3 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको उसका अर्थ या उसका भाव स्वतः समझ में आ जाएगा। फिर आप उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर कीजिएगा। तो बेटा, काव्यांश को मैं फिर से पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। हो दोस्त की वह दुश्मन हो, परिचित हो या परिचय विहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, तो सख्त बात कह उठने की तेरी जिह्वा से ना हो भूल। मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि उसके 100 गवाह, क्या यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़ी उसने गलत राह, तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह जरा उसको तो तुम देकर देखो। कितने भी गहरे रहे गर्त हर जगह प्यार जा सकता है, कितना भी भ्रष्ट जमाना हो हर समय प्यार भा सकता है, जो गिरे हुए को उठा सके इससे प्यारा कुछ जतन नहीं, दे प्यार उठा पाए न जिसे इतना गहरा कुछ पतन नहीं। देखे से प्यार भरी आंखें दुस्साहस पीले होते हैं, हर एक दृष्टता के कपोत आंसू से गीले होते हैं, तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह जरा उसको तो तुम देकर देखो। तो बेटा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमें क्या करना चाहिए, जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ वैसा व्यवहार करें, पहले उसी प्रकार का व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए। अपने अंदर के प्रेम को दूसरों को देना चाहिए ताकि हमें सामने से भी प्रेम मिल सके। तो इस प्रकार से, जैसे हिंदी में उक्ति है ना
लोकोक्ति प्रचलित है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपने, मुझसा बुरा न कोई। अगर हम इस दुनिया में बुराई ढूंढने चलेंगे तो हमें कोई नहीं बुरा मिलेगा। अगर अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो हमसे बुरा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। तो इसीलिए हमें अगर अपने जैसा भी व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं तो पहले हमें उनसे स्नेहपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो कि वह दोस्त हो या हमारा दुश्मन हो, हमारा कोई जान पहचान वाला हो या ऐसा हो जिससे हम पहली बार मिले हैं, जो परिचय विहीन हो, या जिसे हम बहुत बड़ा मानते थे या जिसे हम बहुत गरीब मानते थे, यदि कभी किसी कारण से उसके सम्मान पर, उसके मान सम्मान पर, उसकी प्रतिष्ठा पर धूल आंच आती हुई दिखाई दे तो हमें क्या करना चाहिए? तो सख्त बात कह उठने की, तो कठोर बात कहने के लिए हमारी जिह्वा से कभी भूल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कभी भी ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए कि वो पहले से ऐसा था या इसके 100 गवाह हैं। यदि सचमुच वह गलत रास्ते पर चला गया या उसने गलत मार्ग पकड़ लिया तो हमें सख्त बात से नहीं, स्नेह पूर्वक व्यवहार से, प्रेम पूर्वक व्यवहार से काम लेना चाहिए और अपने अंदर के प्रेम को उसे देना चाहिए, ताकि वो भी अपने अंदर जो भी उससे गलतियां हुई हों उसको सुधार सके, उसको जीवन में दूसरा मौका मिल सके। तो कितने भी गहरे रहे गर्त या कितनी भी गहराई हो, प्यार को जाने के लिए हर जगह स्थान मिल जाता है, हर जगह प्रेम के लिए स्थान होता है। कितने भी समाज में बुराइयां व्याप्त हो गई हैं, सब तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, लेकिन हर मनुष्य को, हर किसी को प्रेम पसंद आता है। तो जो गिरे हुए लोगों को अब सही रास्ते पे ना ला सके, गिरे हुए लोगों को ना उठा सके, उससे प्यारा इस दुनिया में कोई प्रयास नहीं होता। और जो प्रयास करके भी गलत मार्ग पर गए लोगों को सही रास्ते पर ना ला पाए, इससे ज़्यादा बुरा तो कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, अर्थात इससे ज़्यादा उसकी कोई कमी नहीं हो सकती। यदि अपने आप को वो पतित मानता है तो उसे पतित इसी पर मानना चाहिए कि उसने प्रेम पूर्वक व्यवहार करके भी किसी व्यक्ति को सही मार्ग पर नहीं लाया या लाने का प्रयास किया लेकिन ला नहीं पाया, तो इसमें उसकी सबसे बड़ी हीनता मानी जाएगी। क्योंकि प्रेम पूर्वक आंखों से हर एक दुष्ट से दुष्ट, दुस्साहसी से दुस्साहसी व्यक्ति की हिम्मत कमजोर पड़ जाती है, वो जो है कमजोर पड़ जाता है उसके। क्योंकि उसकी जो धृष्टता है वो खुद उसे पछतावा होता है अपने ऊपर। इस तरह से उसकी धृष्ट दुष्ट व्यक्ति के भी जो कपोल है, गाल है, वो भी पश्चाताप के आंसुओं से गीले हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने अंदर के नेह को, अपने अंदर के स्नेह को दूसरों को देना चाहिए और हर मनुष्य के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कभी भी किसी मनुष्य की निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, ताकि जीवन में व्याप्त दुख भी सुख में परिणत हो जाए। अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की भावना मन में धारण करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये काव्यांश का भावार्थ पूरा हुआ। अब इस काव्यांश पर आधारित प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, जिसके उत्तर आप बताएंगे। गलत राह पर चल रहे व्यक्ति को सही राह पर लाने का क्या उपाय है? गलत राह पर चल रहे व्यक्ति को सही राह पर लाने का क्या उपाय है? गलत राह पर चल रहे व्यक्ति को सही राह पर लाने का क्या उपाय है? तो बच्चों, गलत राह पर चल रहे व्यक्ति को सही राह पर लाने का उपाय क्या है? प्रेम है। मनुष्य को दोषी व्यक्ति को कड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति दोषी है उससे भी कठोरता से व्यवहार नहीं करना चाहिए, उससे भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। प्यार की शक्ति के बारे में कवि का की क्या मान्यता है? प्यार की शक्ति के बारे में कवि की क्या मान्यता है? तो कवि की मान्यता है कि प्यार की शक्ति गिरे हुए व्यक्ति को भी उठा सकती है, वह भ्रष्ट समय भी में भी ठीक हो सकता है। फिर है अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। हर एक धृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं। हर एक धृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं। पंक्ति का आशय है कि गलत काम करने वाला व्यक्ति कभी न कभी पश्चाताप के आंसुओं से उसके गाल अवश्य भीग जाते हैं, अर्थात गलत काम करने वाला व्यक्ति कभी न कभी पश्चाताप जरूर करता है।
अगला है अंतर का स्नेह बांटने से व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अंतर का स्नेह बांटने से व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेटा अंतर का स्नेह बांटने से सभी व्यक्ति के साथ प्रेम बढ़ जाता है और चाहे वो कितनी भी दूर हो उसका जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होने लगता है। अर्थात अपने अंदर का स्नेह देने से व्यक्ति में प्रेम का संचार होता है और वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। तो इस प्रकार से बच्चों काव्यांश और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर पूरे हुए। इसे मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।